नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको माइकोमिन प्लस कैप्सूल के बारे में जानकारी देने वाली हूं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो माइकोमिन प्लस कैप्सूल है इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं। जो माइकोमिन प्लस कैप्सूल है इसमें मेकोबलामीन है, ये 1500 mcg पाया गया है। और दूसरा इसमें जो अल्फा ल्यूपिक एसिड है ये 100 mg पाया गया है। और तीसरा इसमें जो थायामीन मोनोनिट्रेट है ये 10 mg पाया गया है। और तीसरा इसमें जो पायरिडॉक्सिन HCl है ये 3 mg पाया गया है। और फोर्थ इसमें जो फॉलिक एसिड है ये 1.5 mg पाया गया है। और ये टॉर्क कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 180 रुपीज़, 180 रुपीज़। और ये इंडोमेंट फॉर हेल्थ के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो माइकोमिन प्लस कैप्सूल है ये 4 कंपोजिशन में मिलने वाली एक मेडिसिन है, जिसमें कि जो अल्फा ल्यूपिक एसिड पाया गया है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि प्रोटेक्ट करता है पेरिफेरल नर्व्स को और इन्हांस करता है फंक्शन और कंडक्शन मीन्स स्पीड और जो स्ट्रेंथ होती है न्यूरॉन्स की डायबिटीज़ के पेशेंट्स में उसको बढ़ाता है। दूसरा इसमें जो पायरिडॉक्सिन है ये एक एड्स का काम करती है और इम्प्रूवमेंट लाता है मेटाबॉलिज्म में, बर्न करता है एक्सेसिव कैलोरीज को और इन्हांस करता है इम्यूनिटी को और नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को सपोर्ट करता है। और थर्ड और फोर्थ इसमें जो फॉलिक एसिड और मेथाइलकोबालामाइन पाया गया है ये लोअर करता है एलिवेटेड होमोसिस्टाइन मीन्स जो पेशेंट्स में विटामिन और B12 और B6 और फॉलिक एसिड होता है उसे ये कम करता है मीन्स ये होमोसिस्टाइन के लेवल को लो करता है एंड आल्सो की रोल प्ले करता है मीन्स ये हेल्प करता है बॉडी को रेड सेल्स बनाने में, जिससे कि एनीमिया की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि इसे किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है। जो माइकोमिन प्लस कैप्सूल है एक न्यूट्रिशनल एंड डाइटरी सप्लीमेंट है जिसको कि कई प्रकार की प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि विटामिन B डेफिशिएंसी। ये नए सेल्स जो ब्लड सेल्स होते हैं उसे बनाने में हेल्प करता है, जिससे कि जो हीमोग्लोबिन है मीन्स खून का जो लेवल है वो हाई हो जाता है और नीमिया दूर होता है। नर्व्स की कंडक्शन और स्पीड को ये इम्प्रूव करता है, जिससे कि जो नर्व पेन होती है वो दूर हो जाती है और इम्प्रूव होती है न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम्स। इसके साथ ही इसको डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में भी यूज़ किया जा सकता है। इस मेडिसिन से पेशेंट की जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है और इसके साथ ही जो ब्लड की प्रॉपर सप्लाई होती है सभी ऑर्गन्स में वो प्रॉपरली होने लग जाती है। इसके बिना इस कैप्सूल को एथेरोस्क्लेरोसिस इसमें क्या होता है थिकनिंग और हार्डनिंग हो जाती है आर्टरीज की कॉज्ड बाय बिल्डिंग ऑफ प्लाक इन द इनर लाइनिंग ऑफ द आर्टरी, इसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बिना ये स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है इम्यून सिस्टम को बिकॉज ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। इसके बिना इस मेडिसिन को अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस ये क्या होता है मसल्स की इसमें वीकनेस हो जाती है, जो फिजिकल फंक्शन होता है वो इम्पैक्ट हो जाता है, तो इसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर डायबिटीज़ न्यूरोपैथी, इसमें क्या होता है डायबिटीज़ की वजह से पेशेंट को जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती है यूजली फीट्स और लेग्स में, तो इसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही ये प्रिवेंट और ट्रीट करता है कार्डियोवैस्कुलर के डिसऑर्डर्स को। इसके साथ ही इसको आप ब्रेन लीवर और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को के लिए भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए विटामिन B12 के लेवल को। इसके साथ ही ये हेल्प प्रोवाइड करता है बॉडी को यूज़ करने के लिए फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स को फॉर एनर्जी एंड मेक न्यू प्रोटीन। जो विटामिन B12 होता है जो इम्पॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए, सेल ग्रोथ के लिए और सेल की रिप्रोडक्शन और ब्लड फॉर्मेशन और प्रोटीन एंड टिश्यू सिंथेसाइसिस के लिए। चलिए अब हम इसके डोज और ड्यूरेशन के बारे में जान लेते हैं।
जो माइकोमिन प्लस कैप्सूल है इसकी जो डोज और ड्यूरेशन है वो पेशेंट की एज, सेक्स, बॉडी वेट और उसकी कंडीशन और प्रॉब्लम पर डिपेंड करती है। अदरवाइज डॉक्टर इस कैप्सूल को दिन में से लेकर 2 बार आपको रिकमेंड कर सकते हैं। जितने टाइम आपको डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है तब तक आपने इस कैप्सूल का सेवन करना है। इस कैप्सूल को कभी भी तोड़कर चबाकर नहीं खाना है। आप ग्लास ऑफ वाटर के साथ खाना खाने के बाद इसको ले सकते हैं। चलिए अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होने के कारण ज़्यादातर रूप में इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, बट सम टाइम पेशेंट को कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नोजिया, अब्डोमिनल क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, अपसेट स्टमक, लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख का कम लगना, एक्सेसिव थर्स्ट लगना, ब्लरड विजन होना। इन कंडीशंस में ज़्यादातर मेडिकल अटेंशन की नीड नहीं होती है, लेकिन अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं, लीवर, किडनी और प्रेगनेंसी में इस कैप्सूल को सेफ माना गया है, लेकिन इसे लेने से पहले हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपका डॉक्टर इसे सेफ कहता है और आपको रिकमेंड करता है तभी आपने इसका सेवन करना है। लैक्टेशन में ये मेडिसिन ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बच्चे को जा सकती है। इस कैप्सूल को लेते समय डॉक्टर के मेडिकल एडवाइस ज़रूरी है। बच्चों को इस कैप्सूल से दूर रखना है। खुद से इस कैप्सूल का यूज़ ना करें, हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के थ्रू ही इस कैप्सूल का यूज़ करें। सनलाइट से इस दवा को दूर रखें। ओवरऑल जाने तो जो माइकोमिन प्लस कैप्सूल है इसका यूज़ किसी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के लिए, डाइटरी सप्लीमेंट के लिए और किसी भी तरह की नर्व्स की प्रॉब्लम है, न्यूरोपैथी है नर्व्स की, या फिर अनीमिया है, तो इन कंडीशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।